चालू है तुम्हारा पूरा? ये तो चालू है। अबे यार बिहाइंड द सीन्स में। हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक। नमस्कार, मैं रविश कुमार। मेरे कर्व्स तो फोटोशॉप से नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है जी, कमा सकते हैं। ये टोपी भूल गया मैं उसके बारे में। अरे यार, अरे मैडम का लिपस्टिक मांग लेता हूँ ना, फिर गाली देंगे। ये आधे तो लिखेंगे अजीत जी कौन सा शैम्पू लगाते हैं, उनको और कोई काम। अब रघुराम राजन, इसमें तो एक टाइम काम चलेगा नहीं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। 2 टाइम कम से कम, ताकि सीरियसली लिया जा सके। ये जो देश है तेरा। तो पानी नहीं। चलो राजदीप का लेते हैं। दाऊद को क्या आज का युवा जानता भी है? कोई कनेक्ट है? मैंने 10 लोगों से पूछा तो 9 ने बताया कि जानते हैं, पर मैं बाकी के 3 लोगों की बातें कर रहा हूं कि चारों का यह मानना है कि वो दाऊद को नहीं जानते। अब प्रश्न ये है कि क्या इसके पीछे देश का संसाधन खर्च करने का कोई मतलब है? जब देश के अधिकाधिक लोग दाऊद को जानते तक नहीं, ऐसे समय में जहर दे देना, जो काम हमारे जासूसों ने किया होगा, खतरा मोल लेने की क्या आवश्यकता है? पर मोदी के विभाजनकारी एजेंडे ने, वो एक मुसलमान है, वो एक आतंकी है, वो हिंदुओं का शत्रु है, यह मोदी के लिए लाभदायक है। पर क्या बृहद समाज को इससे कुछ फायदा होगा? मेरी खैनी लट गई है, अब मैं चलता हूं। मोदी के यूट्यूबर अब इस पर कंटेंट बनाकर 4 पैसे कमा सकते हैं। मेरे कर्व्स तो फोटोशॉप से नहीं करने पड़ेंगे, ठीक? ठीक है जी, चलिए। रथ यात्रा से हुई निराशा ने एक साधारण मिडिल क्लास अल्पसंख्यक को दाऊद बना दिया। राम मंदिर पर निकली रथ यात्रा ने उसे बता दिया कि ये देश अब रहने लायक नहीं रहा। उसने मजबूरी में स्ट्रैटेजी चेंज की और वो चला गया, लेकिन यहाँ के हुक्मरानों को वह भी नागवार गुजरा। जहर देकर उसे मारने की खबरें और कुछ हिंदुओं के कमेंट्स पढ़कर सोच रही हूँ कि ये देश कहाँ जा रहा है, जिसे महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राहुल गांधी ने बनाया। इसमें इतनी नफरत कहाँ से आ जाती है अल्पसंख्यकों को लेकर के? आप भी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं और पाकिस्तान में मार के हिंदुस्तान में उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये कहाँ तक उचित है? ये प्रश्न हर एक हिंदुस्तानी को पूछना चाहिए, क्योंकि इस सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हमारे बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना है। मेरे कर्व्स आते रहने चाहिए। आप लोग फील ले लीजिएगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। 2 टाइम कम से कम, ताकि सीरियसली लिया जा सके। यदि दाऊद मर गया होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, क्योंकि मुंबई के शेयर मार्केट से लेकर फिल्मों तक, जो कि एक इकॉनमी क्रिएट करती है, मैक्रो इकॉनमी, माइक्रो इकॉनमी, माइक्रोसॉफ्ट इकॉनमी, और पूरी शेयर मार्केट पे उसका प्रभाव पड़ता है, उन सब के केंद्र में दाऊद ही था। भारत की जीडीपी जो बढ़ी है, जो मैंने बोला था कि वी विल बी लकी इफ वी टच 5%, तो उसमें जो 7.5% हो गया, उसमें मुझे लगता है कि दाऊद का बहुत बड़ा हाथ है। इफ़ यू लुक एट मैन्युफैक्चरिंग, तो पिछले कुछ समय में आतंकियों की मैन्युफैक्चरिंग के कारण इंडिया में गन्स की मेक इन इंडिया हो गई। उधर के आतंकी भी गन खरीद रहे हैं। इन राहुल गांधीज कॉन्स्टिट्यूएंसी, अमेठी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पर भी गन्स बनाए जा रहे हैं। तो क्या आप दाऊद इब्राहिम को इस आत्मनिर्भर भारत, वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू कॉल, मेरे को लगता है कि दाऊद इब्राहिम को इसका क्रेडिट तो जाना ही चाहिए। और मैंने चूँकि आई वोर 2 टाइज, तो इसका मतलब है कि मेरी बातों में ग्रेविटी है, और मैं आरबीआई का गवर्नर भी रहा हूं, और सरकारें ऐसी हो गई हैं कि मेरी बातों को ये लोग गलत साबित करने के लिए
ये लोग अच्छी जीडीपी लेके चले आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दाऊद इब्राहिम। एंड अगर आपने उसको जहर दे दिया है तो इट इज़ अकिन टू पॉइजनिंग द होल इंडियन इकोनॉमी। मैं हूँ प्रख्यात इतिहासकार रोमिला थापर, और ये मुझे बताना पड़ता है क्योंकि कई लोग मुझे कहानीकार समझने लगे कि मैं कहानियाँ लिखती हूँ। दाऊद इब्राहिम की अगर हम बात करें, जिसे आज पूरा देश जो है हेट कर रहा है, देयर इज़ काइंड ऑफ हेट्रेड बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ अ मुस्लिम। दाऊद इब्राहिम के असली पिता 1971 के युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से पांडवों के साथ लड़े थे। दे फॉट फॉर द पांडवास। आई नो माई हिस्ट्री, मैंने किताबें पढ़ रखी हैं, ऐसा नहीं है कि आई डोंट नो, यू गाइज कीप ऑन मेकिंग मीम्स और ये वो, बट आई नो माई मैथोलॉजी। जब भीम को मेघनाद का नागपाश लगा तब दाऊद के चचा ने हरिद्वार में जड़ी बूटी का उद्यान लगाया हुआ था पैरेलली, जहाँ से उन्होंने छोटे दाऊद को अर्जुन की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी भेजी थी। इसी समय उसके चाचा को अकेला पाकर रामदेव और बालकृष्ण नाम के दो लोगों ने वो बगीचा हथिया लिया और पतंजलि खोल दिया, विच हैज वेंट ऑन टू बिकम एन एम्पायर। ये सारी चीज़ें फैक्चुअल है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बाहुबली गाइज हैव डिपिक्टेड इट ब्यूटीफुली। वो जो आपने देखा ना, वो स्टोन को आगे पीछे करते हैं वो देखने के लिए, तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य एंड द अदर गाय दैट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दोनों दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य दोनों साथ बैठे थे और चाणक्य जो है पीछे खड़े थे, और उन लोगों ने पूरा युधिष्ठिर का युद्ध देखा जब मेघनाद ने ये सब किया। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, आप एनसीईआरटी की मेरी किताबें हैं, इरफान हबीब जी ने मेरे साथ होकर के लिखी है, तो आप जाके उसमें भी आप जाके यू कैन स्टडी अबाउट इट, और फिर आपका यूपीएससी निकलने में कोई समस्या नहीं होगी। मैं तो हिस्ट्री को जानती हूँ, मैंने हिस्ट्री को देखा है, मैंने पढ़ा है ये सारा। तो द वे आई लुक एट इट कि आपने एक मिडिल क्लास अल्पसंख्यक को विवश कर दिया कि ही वेंट ऑन टू पिक अप अ गन एंड स्टार्ट शूटिंग अराउंड। तो इसमें तो मुझे लगता है मोदी सरकार की ये पूरी समस्या है। दे आर मेंटली डिरेंज्ड पीपल and they should not be, frankly speaking, they should not be ruling this nation. हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक का माल। हमने दाऊद के परिजनों से बात की। उसके फूफा जो हमारे एक संस्थापक के हलाला वाले अब्बू भी हैं, उन्होंने बताया कि वो सही सलामत है। हमने हरे रंग की एक कब्र वाले से बात की और उन्होंने बोला कि वो जो कब्र है ना, उसमें दाऊद नहीं जाएगा, उसमें कोई भी नहीं है। जो इंडिया वाले हैं ना, वो गलत बातें बता रहे हैं। हमने बात कर ली है और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हमारे अब्बू जो है वो सही सलामत है। निकाल 13 लाख। नहीं निकालेगा क्या? ये क्यूआर कोड लगा रहा हूँ, प्रतीक के लिए भेजना, उसके लिए कुछ खरीद लूँगा। दाऊद इब्राहिम जिंदाबाद। दाऊद मरा नहीं, दाऊद मरते नहीं, जैसा कि रवीश जी कहते हैं। हट। ये जो देश है तेरा, ये गीत दाऊद ने लिखा था और जावेद साहब को भेजा था। जब स्टेट एक्स्ट्रा जुडिशियल हो जाता है तो अल्पसंख्यक ही पहली कैजुअल्टी बनती है। चुनाव के समय में ऐसा हो जाना बताता है कि शाह और मोदी कोई भी काम बिना टाइमिंग के नहीं करते। जब इस पर मैं सोचता हूँ तो समझता हूँ कि किसी को मारने की खबर पर आप चिंतित न होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब आपको बीमारी हो गई है जो मोदी ने, भाजपा ने, अमित शाह ने पल्स पोलियो अभियान की तरह वोटरों को पिला दिया है। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। संविधान में कहाँ लिखा है कि आप किसी को जो आपके देश में रहता तक नहीं जहर देकर मार दें? जबकि दाऊद के बनाए बॉलीवुड में जहर की तुलना चुम्मा जैसे मीठे शब्द से की गई थी।
वो क्या गाना था? हाँ, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। ममता कुलकर्णी क्या लगती थी उन दिनों। भरा हुआ बदन, रसीले होंठ, जवान जवान, आहा, ऐसी हीरोइनें अब क्यों नहीं दिखती? क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर बच्चों को ये सब दिखाया नहीं जाता। मार्केट में डिमांड कम हो गई है, फिर भी यह कहा जाता है कि हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे। परंतु मैं पूछता हूं कि जहां ममता कुलकर्णी के रसीले होंठ ना हो, वहां युवा को आप लाठी देकर गौरक्षक यही सब बना सकते हैं, उसमें उलझा कर रख सकते हैं। दाऊद को जहर देने की जगह चुम्मा लेना चाहिए था। लेकिन कुंवारे संघियों को चुम्मे से क्या मतलब? उन्हें तो ऐसा देश चाहिए जहां दाऊदों की कोई जगह नहीं बनती। सच पूछिए तो निराशा हुई है, वह भी बहुत ज्यादा। मेरे पीछे आप धान के खेत देख रहे हैं जिसमें गेहूं की फसल लगी हुई है जिसका रंग हरा है। कहा जाता है कि यहीं दाऊद बचपन में टूटी वाला लोटा लेकर के आया करता था। उसकी विष्ठा अब खाद बन चुकी होगी और देश की मिट्टी में, जी हाँ, राष्ट्र की मिट्टी में उसका खून मिल चुका होगा, जो बाबरी गिरने के समाचार के बाद रोते समय पीछे से निकले होंगे। आज उसी दाऊद को जहर देने की बात है। एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर हम छोटे हो रहे हैं या मीडियम साइज के, बड़े तो बिल्कुल नहीं। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो डरो मत। इस सर्दी से डरो मत, इस पॉल्यूशन से डरो मत, मास्क मत लगाओ। मेरी तरह मैं नहीं डरता। दाऊद को मोहब्बत थी इस देश से, यहाँ की मिट्टी से, और उसे हमने क्या किया? हमने भगा दिया। काहे? वो मुसलमान था। आप कहेंगे कि वॉज ए टेररिस्ट एंड ऑल। आई डोंट सी इन ब्लैक एंड व्हाइट। मैं ऐसे नहीं देखता, क्योंकि मैं डरता नहीं। इतनी ठंडी में मैंने एक शर्ट पहन रखा है, क्योंकि मैं डरता नहीं। वो अगर यहीं रहता तो हम पाकिस्तान के विरोध में एक सेना खड़ी कर सकते थे। We could have made him a general and he would have fought with Pakistan. वो पाकिस्तान से अपना निपटता। हमारे अपने लोग, हमारे अपने भाई जो बाहर चले गए, जो कश्मीर में है, जो कन्याकुमारी में है, जो समुद्र में है, जो आकाश में है, जो चंद्रयान पे चढ़ के चले गए, हम सबको वापस बुला लेते हैं और कहते कि नहीं, आप घर जाइए। गो एंड आप अपने बच्चे के साथ जाइए, बेटी के साथ जाइए, बेटे के साथ जाइए। यही मोहब्बत है। जो ये जो भटके हुए नौजवान हैं, दोज आर रॉटिंग इन जेल्स फॉर व्हाट? कि इधर एक पेट्रोल बम फोड़ दिया। क्या हो गया पेट्रोल बम? उसी का पेट्रोल था, उसी की बोतल थी, फूट गई। उसे दंगाई बता दिया। क्यों? क्योंकि उसका नाम ताहिर है, उसका नाम शाहरुख है। रात को मैं जब सोता हूं तो मैं इस देश को प्रेमिका की तरह देखता हूं और मैं उसे समझना चाहता हूं। और जब मैं उसे समझने के लिए अंदर जाता हूं, आप एक प्रेमी होते तो आप समझना चाहते हैं। प्रेमिका भले आपको समझे ना समझे, डम करके चल जाए, वो बात अलग है। मैं थाईलैंड में उसे पूछ लूंगा, वो बात अलग है। लेकिन जब मैं इस देश को समझना चाहता हूं तो मुझे कोई दाऊद कहीं कोने में दिखता है, जिसे स्पीकर सर हमने कहीं बाहर रख दिया है। हमारे देश का नागरिक है, हमें उसे वापस लाना चाहिए। ये जो मोदी, ये थंबनेल आपने देखा है? क्या कर रहा है मोदी? अमर होना चाह रहा है। यही मशीन हम छीन लेंगे और इधर मरा हुआ दाऊद लगा, उधर जिंदा दाऊद निकल रहा है। इधर मरा हुआ दाऊद, उधर जिंदा दाऊद निकल रहा है। ये हम करने वाले। आई थिंक आपको भी इसमें सहयोग देना चाहिए। इन नंबरों के माध्यम से अवश्य ही दीजिए। नमस्कार। रवीश जी कहते हैं, हट हो गया। वो